अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम जगत वंदनीय परमहंसवर रूपानुगाचार्य वर्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद तिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। इसके बाद मैं ग्रंथ रत्न श्री उपदेशामृत और तदीय रचयिता श्रीपाद रूप गोस्वामी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके बाद उपस्थित सभी वैष्णवी सभी श्रोताओं को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम नमन अभिनंदन। उपदेशामृत का आज 6वां श्लोक चल रहा है और ये जो श्लोक है पिछली कक्षा में शुरू हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि भगवान के अनंत अनंत भक्त हैं और ये जो भक्ति है हम को आकर्षित करती चली आ रही है। अच्छा, इस भक्ति से आकर्षित कौन होता है? यदि हम पहले ही आकर्षित हो गए होते बहुत पहले, तो अब तक जन्म मरण से छूट गए होते। हमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी आकांक्षाएं बाकी हैं, थोड़ा थोड़ा ये जन्म मरण का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है और ये रिश्तेदार ये सब हमें समझ में नहीं आ रहे। बहुत सारी वासनाएं अंदर है, भोग वांछा अंदर है। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं जिसके लिए मनुष्य लालयित होता है। यदि मनुष्य से कहो कि भैया धार्मिक बातें करो, तो धर्म शब्द उससे बड़ा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जी सत्संग भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम रखा जैव धर्म। यही कारण था, क्योंकि धर्म शब्द सबको आकर्षित करता है, चाहे उसको रिलीजन कहो कुछ भी चाहो। तो धर्म का अर्थ क्या है? धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। तो सभी अपने आप को भगवान के सामने प्रूफ करना चाहते हैं, भक्त नहीं। लेकिन धर्म वास्तव में क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही धर्म है और जीव का नित्य स्वभाव क्या है? भक्त बनना। उस भक्त बनने में हमारे जीवन में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भोग वांछा, और बहुत दुख आ गए तो मुक्ति की कामना। तो सतयुग के लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें सामने आई। सतयुग में हमारे सामने एक और कैरेक्टर आया था, ध्रुव की माँ सुरुचि, सौतेली माँ। उसने प्रेरित किया ध्रुव को भक्ति के लिए। ध्रुव वन में चले गए और जैसे ही व्यक्ति सचमुच भगवान का भजन करना चाहता है, भगवान चैत्य गुरु के रूप में उसके हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे रहते हैं और बाहर अपने किसी भी सदस्य को वहां भेज देते हैं, अपने किसी भी भक्त को। ये भक्त कौन है? राधा जी की नखमणि की चंद्र का स्वरूप है। उनको यहाँ भेज देते, क्योंकि यदि वो परम तेजस्वी ना हो, यदि उनके अंदर आचारत्व ना हो, तो इतना आसान नहीं है संसार को बदल देना। उनके अंदर बहुत क्षमता योग्यता होती है,
बाल काल से ही उनके अंदर इतनी तेजस्विता रहती है कि उनकी वाणी सुनकर हमारा हृदय परिवर्तित होता है। तो दोनों ही चीज है, आचार का आचारत्व है और हमारा शिष्यत्व है। और ये जो काल है वो ऐसा आया कि हम गुरुदेव से मिल गए, हम अपने गुरु जी से मिल गए, जहां पे खाली भक्ति की बातें होती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष पीछे छूट जाता है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध 29वां अध्याय, भगवान ने उद्धव को यही बातें समझाई हैं कि तुम इस जन्म में जो भी कर रहे हो, अगला जन्म उसकी तैयारी है। वैसे हमने पहले भी कहा था, ये जन्म का एक सेतु है, ब्रिज है, यहाँ पर हम चल रहे हैं। और वो जो आगे आने वाला काल है वो हमारे सारे कर्मों को खींच रहा है और तैयार कर रहा है। ये जो काल है वो इस मृत्यु लोक में चलता है, भूत भविष्य और वर्तमान। कभी कभी हम देखते हैं लोग कहते हैं कि अरे इसने इतने सारे पाप किए हैं, इतने सारे अत्याचार अनाचार किए हैं, फिर भी इसको कुछ नहीं होता। कारण है काल, उसका काल अभी नहीं आया। तो ऐसे काल गुजरते गुजरते अभी हम इस चतुर्युगी के, इस वाली चतुर्युगी के ये जो चतुर्युगी चल रही है, इसके हम, ये 7वां मनवंतर है और इसकी चतुर्युगी है 28वीं चतुर्युगी, और इसमें हम कलयुग में जी रहे हैं। तो 16वीं चतुर्युगी में भगवान नरसिंह देव आए, 24वीं चतुर्युगी में भगवान श्री राम आए, और इस चतुर्युगी में कृष्ण फॉलोड बाय चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद भक्ति की महिमा बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद एक अकाल सा आ गया था भक्ति का। भक्ति को लोग प्राय करके भूल रहे थे। 5000 वर्ष हुए भगवान को गए हुए। इतने में ही देखो जाने पाक अपाक कौन कौन से लोग राज सिंहासन पर बैठ गए। राजतंत्र का धीरे धीरे लोप हो गया। भविष्य पुराण के अनुसार वहां तक तो बात आती है कि चंद्रवंश होगा, विक्रमादित्य आएंगे, चंद्रगुप्त आएंगे, उसके बाद ये चारवाक आएगा, यहाँ तक ये सब बता रहे हैं वो। और यहाँ पर अभी बताया गया था कि जो सरकार बनेगी भारतवर्ष में वो मिली जुली सरकार बनेगी, किसी एक दल की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा भी देखा गया। उसके आगे का बस यही बताया है कि शूद्र राजा बनेंगे और लोगों से बहुत सारा टैक्स वसूल करेंगे, लोगों की आयु कम हो जाएगी। ये सब वर्णन हम भविष्य पुराण में भी पढ़ते हैं और इसमें श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी पढ़ते हैं। तो उस समय रक्षक कौन करेगा, वही चिंता थी उद्धव जी को, क्योंकि वो सबके हितैषी हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका। अरे जीव कब तक घुटेगा, कब तक तड़प तड़प के मरेगा, तीनों ताप उसे सताते रहते हैं, जीव फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कहा, सबसे पहले यही बताया कि अपने आप को देखो, अपने आप का सुधार करो। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, अकेले ही बुलाते हैं, अकेले ही कान में मंत्र देते हैं। जैसी जीव की योग्यता होगी उस जीव से वो पकड़ लेगा। अब जब गुरुदेव ने अकेले बुला करके मंत्र दिया है कि तुम ऐसा भजन करो, तो बताओ ये कहाँ सिस्टम है कि सुबह उठ करके सब मिल करके भजन करेंगे। गुरुवाणी का विरोध हो गया तो हमारा भजन कैसे बढ़ेगा। तो हमने लास्ट टाइम बहुत सारी शिव जी के करके बताया था कि यदि कुरूपतागत दोष है या जातिगत दोष है तो वो सब भी भक्त के अंदर देखे नहीं जाते। श्लोक है, दृष्टि स्वभाव जनितई वपुषस्य दोषहि ना प्राक तत्त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगा भसाम ना खलु बुद्बुद्फेन पंकहि ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति निर्धर्महि। श्लोक का अर्थ बताया कि इस जगत में अवस्थित भक्त जनों में नीच वर्ण, जिनकी जाति ठीक नहीं है, कठोरता और आलस्य आदि दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोषों के द्वारा अथवा कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई देने वाले शारीरिक दोषों के द्वारा भक्त जनों को प्राकृत नहीं समझना चाहिए। अर्थात जैसे बुलबुलों, फेन और कीचड़ आदि के संबंध से गंगा जल जन्म धर्म को अंगीकार करके भी अपना द्रवीभूत ब्रह्म होने का धर्म त्याग नहीं करता,
अर्थात अप्राकृत धर्म नहीं छोड़ता, वैसे ही आत्म स्वरूप प्राप्त वैष्णवों में प्राकृत दोष का आरोप नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव देखो, भक्ति का अर्थ क्या है? आत्म धर्म में स्थित, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। मतलब शरीर को मत देखो। तो शरीर बीमार हो तो क्या करे? इलाज करो। मैं कह रहा हूं ना गीता में, यथा आहार विहार, ठीक से खाओ, ठीक से घूमो फिरो, और प्राणायाम की भी अनुमति है। श्रीमद् भागवत में कह रखा है प्राणायाम करो, परंतु मेरे को लक्ष्य करके करो, मेरे को समय व्यर्थ मत करो। यदि तुम प्राणायाम कर रहे हो तो कैसे करो? मानो रेचक कर रहे हो, एक तरफ से सांस खींचा, हरे कृष्णा, फिर अंदर पूरक उसको भरा, बस अंदर चलना चाहिए, महामंत्र चलना चाहिए। और उसके बाद जब पूरक कुंभक जब बाहर निकालेंगे उसको, हे भगवान आपसे विरोधी जितनी भी बातें हैं वो सब निकलकर बाहर चली जाए। ऐसे प्राणायाम में कोई बुराई नहीं है, बल्कि तो अच्छा है। कपालभाति भी करनी पड़े, अंदर पेट को दबाना पड़े तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। तो बीमार पड़ने के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मेरा नाम जपो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? आपने इतना बड़ा संसार बनाया है, क्या करूं, मेरा डिजाइन ऐसा है कि ये नश्वर है, मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है, मैनिफेस्ट होता है और अव्यक्त अनमैनिफेस्ट रहता है। कभी सामने आता है, कभी छिप जाता है। कब छिप जाता है? जब मैं प्ले करता हूं। आप प्ले क्यों करते हो? मेरी सीधी सादी बात है, मेरा मनोरंजन है। तो प्रलय काल में जीव क्या करता है? मैं फिर से सृष्टि कर देता हूं। क्यों कर देती हूँ? कि जीव के बहुत सारे कर्म दोष बाकी हैं, इसलिए वो मेरे धाम में नहीं आ सकता। राम में शक्ति थी इतनी, जब राम यहाँ से गए तो अयोध्या वासियों को, काफी अयोध्यावासी सरयू में चले गए थे साथ साथ में। नरसिंह देव के समय में प्रहलाद जी के साथ असुर बालक नहीं आए थे, क्योंकि राम 11,000 या 13,000 वर्ष रहे तो पूरी भूमि इतनी पवित्र हो गई थी। जैसे कि स्वामी महाराज विदेश गए, इतनी भूमि पवित्र कर आए वहां पर कि लोगों के लिए हृदय में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि कितने लोगों को आकर्षित कर लाई और करती आ रही है। क्यों? संतों के चरण ही परम पवित्र तीर्थ स्थान है। तो हमारे जो महाराज विदेश जाते हैं, जो भी भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, नारायण गोसाई महाराज, जो लोग भी विदेश जा रहे हैं, जो एकदम प्रोमिनेंट डिवोटीज हैं, जिनके अंदर भगवान श्री कृष्ण का आवेश है, ऐसे लोग जब जाएंगे तो जहां जहां चरण पड़ेंगे वहां भक्ति जागृत हो जाएगी। वो वहां पर जाकर के तीर्थ बनाए आते हैं, वो लेकर आते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के समय के भक्त, भगवान श्री राम वास्तव में देखो तो वो क्या कर रहे थे? अपने कृष्ण अवतार की तैयारी कर रहे थे। जब दंडकारण्य वन के ऋषि भगवान श्री राम के पास पहुंचे कि भगवान कृपा करो, आपके साथ रमण करना है। राम ने कहा नहीं। बोले आप मोहिनी अवतार दिखाओ। बोले नहीं, इस अवतार में नहीं, मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम गोपी बनकर आना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि दंडकारण्य वन में जितने भी ऋषि थे वो क्या कर रहे थे? गोपाल मंत्र का जाप कर रहे थे। अब मंत्र तो कर रहे हो आप श्री कृष्ण का, फिर राम कैसे आएंगे? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरा हरा, ये मंत्र किसने किसको दिया? सबसे पहले बात ऐसी हो गई कि श्री कृष्ण बैठकर राधे 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 कर रहे। राधा जी बोली क्यों सबके सामने मेरा नाम लेते हो, मुझे संकोच होता है। तो क्या करो? फिर राधा जी ने श्री कृष्ण के कान में मंत्र दिया, मुझे छुपा लो, हरे कृष्ण बोलो। तो हरे का मतलब क्या है? कि जिसने कृष्ण के चित्त को हर लिया है। भगवान खुश हो गए। हरे राम राधा रमण, यानी जो अभी तक साधन भक्ति थी, देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये साधन भक्ति है। भगवान मेरे चित्त का जितने भी दोष हैं उनका हरण कर लीजिए। भगवान अपनी आकर्षण शक्ति से ऐसा कुछ कीजिए कि आपकी कथाएं तो मुझे लुभाती हैं, कभी आपका दर्शन हो, कभी आपके धाम का दर्शन हो, कभी आपके जो नाम है गोविंद दामोदर माधव, इनमें मेरे हृदय की मिठास आ जाए। जब ऐसी भगवान से हमारा एक साथ संपर्क हो जाता है तो फिर क्या होता है?
फिर हमारा जो साधन है वो सिद्ध अवस्था में पहुंचता है, और सिद्ध अवस्था में क्या होता है, हरे राम राधा रमन लाल जी के दर्शन होते हैं, युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं, किशोर किशोरी के दर्शन होते हैं। ये सिस्टम है और ये सभी को लागू होगा। हमारे राधा जी के समय से चला आ रहा है। और वही श्री कृष्ण ने किसको सुनाया, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, ये चल पड़ा। महाप्रभु जी आए, उन्होंने इसको और दृढ़ता पूर्वक कर दिया। और महाप्रभु जी के समय जितने भी लोग आ गए वो उनके पार्षद थे। साधारण लोगों को तो महाप्रभु जी के जो उनका महाप्रभुत्व है वो दर्शन नहीं हो सकता था। तो बहिरंग लय करे नाम संकीर्तन। महाप्रभु जी ने भी क्या किया, जो अभी भगवान श्री कृष्ण की ओर पूर्ण रूप से उन्मुख नहीं हुए हैं उनको संकीर्तन कराया, और अंतरंगा लय करे रसास्वादन। और जो उनके अंतरंग भक्त थे, राय रामानंद जी, गोविंद, कभी कभी जगदानंद जी भी थे, स्वरूप दामोदर, शिखी माहिती, इन सब को लेकर के रसास्वादन किया। राय रामानंद के साथ तो यही करते रहे। ये तो वह आगे कहे यार, ये सब बाहरी बातें हैं, नहीं अच्छा लगता, आगे कुछ और बोलो। अच्छा, वर्णाश्रम धर्म नहीं अच्छा लगता, शांत रस नहीं, नहीं, दास रस नहीं, सख्य रस नहीं, वात्सल नहीं, अच्छा तो मधुर, हाँ मधुर रस की। फिर उसके बाद रामानंद जी ने जो बहुत खोला आगे, और जब विरह भाव तक आ गया तब मुंह पर रख दिया। विरह भाव जो ये यहाँ पे ज्वर बताया, बुखार, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की जाएगी, बहुत सुंदर व्याख्या है। ये ज्वर क्या है, ना तो काम ज्वर है, ना तो विषम ज्वर। कौन सा है ये, कि भगवान श्री कृष्ण का विरह ज्वर है, कौन सा बुखार आया है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने समय में, अपने समय के जितने भी पक्षी थे, जटायु पक्षी को देखो ना, वो भी आगे इसमें राम के समय में जो जटायु थे, और संपाति भी आया, इसके बाद काकभूषुंडी वो भी आ गए थे, बानर वो भगवान श्री कृष्ण की लीला में आ गए। तो काफी लोगों को उन्होंने आकर्षित किया जो श्री कृष्ण की लीला में आ गए। तो सबसे पहले हम हनुमान जी को देखते हैं। हनुमान जी दास भक्त के अधिकारी हैं, और देखते हैं कि जाति नहीं देखनी चाहिए, तो हनुमान जी तो बानर है, पूरे ही बानर है। और बानर जाति में भी कैसे है कि बड़े तेजस्वी है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, शंकर का भी कुछ उनमें अंश है। शंकर जी भी हनुमान बनकर आ गए, रुद्र बनकर आ गए, और कहते हैं शंकर जी बंशी बनकर भी आ गए। यह शास्त्रों में प्रमाण है। शंकर जी कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकते। तो भक्तों की परंपरा में देखो हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने क्या किया, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय में ही रवि सूर्य को भक्ष कर लिया था, सूर्य को खा गए थे। क्या समझकर, फल खाकर। ऐसे तेजस्वी थे। जब बहुतों के कहने सुने नहीं निकाला, तो इंद्र ने उनकी ठोड़ी पर एक अपनी गदा को मार दिया, जिससे उनके मुंह से बाहर निकल कर आए। इसलिए उनकी ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो हनुमान जी वास्तव में तो ब्राह्मण बालक है, शंकर जी ब्राह्मण है, केसी नंदन ब्राह्मण है। तो इनका किस तरह से जन्म हुआ, अंजना सुत से, सबके अंश लेकर के वायुपुत्र हैं। इसके बाद हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पर रहे, और वहां पर अपने आराध्य देवता की उपासना करते थे। अब कोई ये पूछे कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, तो आराध्य देव कहां से आ गए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चतुर्युगी, ये चारों युग का फेर चलता ही रहता है। कैसे चलता है, अलात चक्र के नाम से। अलात चक्र क्या होता है, जैसे कि एक मशाल लो, उसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते, इसी प्रकार से दिन पे दिन घूमते चले जाते हैं। युगों पे युग बीत जाते हैं, सदियों पर सदियां निकल जाती है। तो जो पहला ब्राह्म कल्प था, उस समय भी राम आए थे। संभवामी युगे युगे, युग युग में अवतार लेता हूं। तो भगवान श्री राम के भक्त आज के नहीं है, अनादिकाल से है। तो भगवान के अवतार भी आज के नहीं है, अनादिकाल से है। अच्छा, तो मंदाचल पर्वत हुआ, तब हम देखते हैं कि कूर्म अवतार हुआ। उसके पहले, अरे उसके पहले भी जाके देखो, वैकुंठ में कूर्म अवतार है। क्यों, जाने कितने कल्प निकल गए। इसलिए भागवत में ना अष्टम स्कंध जो है उसका वर्णन है मनवंतर,
कितने ही मनवंतर निकल गए, कितने ही काल निकल गए। इसलिए ये प्रारंभ से ही है सब कुछ। तो भगवान ने ये जो कहा कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो मैं ही अकेला था, तो इसका क्या सामंजस्य हुआ? इसका सामंजस्य ये है कि मैं हूं तो ये सब है, अन्वय व्यतिरेक, और ये मैं नहीं हूं तो ये भी नहीं है, मेरे से ही प्रकट है। तो क्या हम भी? हाँ हाँ, तुम भी। क्या कर रहे हो आप हमारे लिए भगवान? मैं अंतर्यामी रूप में बनकर तुम्हारे हृदय में बैठा हूं और तुमको प्रेरित कर रहा हूं कि इस प्रकार से मेरा भजन करो। मिनट मिनट में मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं। मैं चैत्य गुरु के रूप में तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत उपकार कर रहा हूं, अंतर्यामी रूप में विराजमान होकर। तो हमारे हृदय में ऐसी बातें क्यों आती है कि कभी कभी आपके भजन में मन नहीं लगता? वांछा है, कामना है, इसलिए तू मेरे को भूल जाता है, अपने में रमण कर लेता है। अरे भैया, तू इस शरीर के है भोग, तू क्यों नहीं समझता? ये शरीर तू नहीं है। तो जो भारी संसार है वो क्या है? प्रपंच है, द्वैत है। मैं तो अद्वैत ज्ञान पर तत्व हूं। मैं स्वगत विजातीय सजातीय भेद रहित हूं। तो इस तरह से हम थोड़े भक्तों की बातें करते हैं। हनुमान जी, तो हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं रामचरित मानस से ही बजरंग बाण, और ये इन्होंने लिख दिया था तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी के जीवन में एक चीज और हम देखते हैं कि प्रेत भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कई कई आत्मा ऐसी होती है, कुछ कुछ शाप के कारण प्रेत बन जाती है और बट वृक्ष इत्यादि पर बैठ जाती है। तो तुलसीदास जी क्या करते थे? शौच जाते थे और शौच जाने के बाद थोड़ा बहुत जल उस पेड़ के नीचे डाल देते थे। उस पेड़ पर प्रेत विराजता था। तो प्रेत वैसे तो अभक्ष भोजन करते हैं, और अभक्ष जो पीने योग्य नहीं होता, अपेय पदार्थों का ही पान करते हैं, शराब इत्यादि, मांस इत्यादि, ये सभी। लेकिन ये जो प्रेत था ये अच्छी आत्मा थी। तुम ऊपर डालते थे। एक दिन उसको बोले कि मैं बहुत तृप्त हूँ, तुम्हारी कुछ इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, इच्छा कर सकते हो तो तुम मुझे भगवान का दर्शन करा दो। बोले वो तेरे को हो जाएंगे, वो दर्शन तुमको अवश्य हो जाएंगे। तो कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर जहाँ तुलसीदास जी चंदन घिसा करते थे, वहीं पर एक बार भगवान राम और लक्ष्मण दो सुंदर बालक बन करके आए थे। एक दफे आ गए, तुलसीदास जी से कहा चंदन लगाओ, तुलसीदास ने चंदन लगा दिया, वो पहचान नहीं पाए। और जब वो फिर दोबारा आए तो वहां से आवाज आई, क्या कहा उसने? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो पहचान गए। तो प्रेत योनि में भी एक दो उदाहरण ऐसे आते हैं। ऐसा कुछ प्रताप रुद्र का भी कुछ है, मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो लोग भी सिद्धि दे जाते हैं। भजन बेकार नहीं जाता, एक बार भी हरि नाम कहां से कहां पहुंचा देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरी महिमा ना समझकर इतना भजन करते हो, तो जो मेरी महिमा समझकर भजन करते हैं उनको मैं कौन सी गति दूंगा, उद्धव मैं भी नहीं जानता। मैं इन गोपियों को क्या दूं, मैं मैया यशोदा को क्या दूं, मैं भी नहीं जानता। तो क्या यशोदा मैया ने कृष्ण को वर्ण किया? नहीं, कृष्ण को कौन वर्ण करेगा, वो तो स्वयंभू है। उन्होंने वर्ण किया है पिता के रूप में नंद बाबा का और मैया के रूप में यशोदा जी का। देवकी और वसुदेव जी को भी उन्होंने ये सुयोग दिया था। तो इन्हीं तुलसीदास जी ने हनुमान जी के विषय में बहुत वर्णन किया। श्री राम इधर उत्पन्न हुए, उधर हनुमान जी भी हो गए थे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, घूम रहे हैं। विभीषण भी चिरंजीवी है, वो भी घूम रहे हैं। अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, 7 लोगों को चिरंजीवी बताया गया है। और मेरे ख्याल से कृपाचार्य भी हैं, वो भी चिरंजीवी है। तो उधर से जो ये जा रहे हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की तो जिंदगी सब लोग जानते हैं। हनुमान जी हम सबके पूज्य हैं, दास भक्त में सबसे अधिकार है उनका। सभा में बैठे हैं, सीता जी बड़ी प्रसन्न हो रही है। सीता जी ने बड़े प्रसन्न होकर रत्नमाला उनको दे दी। रत्नमाला को वहां पर बैठे हुए हैं उधर, और बैठ के एक एक तोड़। अरे लक्ष्मण बोले क्या कर रहा है, रत्नमाला क्यों तोड़ रहा है?
इसमें मेरे भगवान का नाम नहीं है। यही चीजें जो होती है हमें शिक्षा देती है। ये सोना, जेवर, आभूषण, ये सब नरक का वास है। पाप कहाँ रहेगा? सोने में। जब 4 जगह पाप बांट, कहाँ का रहेगा? कलयुग। कलयुग स्वर्ण में भी रहेगा। तो आसक्ति हट गई ना। जिसको छोड़ के जाना है उसको धारण क्यों करना है? तो हनुमान जी के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोह कहा विश्राम। और उनका रूप क्या दिखाया तुलसीदास जी ने? राम रसायन। बड़ा सुंदर आपके पास एक केमिकल है, बड़ा अमृत है, वो तुम्हारे पास है। आप हमेशा भगवान श्री राम के दास बनकर रहते हैं। एक कोई गलती नहीं की हनुमान जी ने, एक गलती नहीं की। उनकी जरा से भी त्रुटि नहीं हुई है। शक्तियां तो इतनी थी, लेकिन सूर्य को मुंह में निगल लिया था तो अपनी शक्ति भूल जाते थे। लेकिन हमारे जामवंत थे ना, जामवंत कहते हैं सतयुग के समय से हैं, सतयुग के समय से चले आ रहे थे, बड़े भारी वेद पाठी थे, कहते आज भी हैं। तो जामवंत उनको याद दिला दिया करते थे, अरे हनुमान तुम देखो, जब सुंदरकांड शुरू होता है, अरे तुम ये समुद्र लांग सकते हो, जाओ। तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान के हृदय को बहुत अच्छा लगा, हाँ मैं समुद्र को लांग सकता हूँ, अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। तो वहां पर पहुंच गए और पहुंच करके जब देखा कि एक कुटिया है जहां से राम राम की आवाज आ रही है, अरे मेरे प्रभु का नाम है, बड़े प्रसन्न हो गए। विभीषण से मुलाकात की, विभीषण को थोड़ा सा बात बताई कि तुम्हारे आराध्य देव यहीं पर ही है। तब विभीषण ने स्वयं रावण से कहा था, ये राक्षस है, ये राक्षस की भक्ति है, ये असुर की भक्ति है। जग जननी माँ सीता को छोड़ दो। और उस मूर्ख ने सुना ही नहीं। वो तो ब्राह्मण था ना, कितना उसको वेद पाठ सब आते थे, दक्षिण में उसको बड़ा वेद पाठी माना जाता है। और मूर्ख लोग कहते हैं कि उस समय रावण एक इतना बड़ा पुरोहित था कि भगवान ने रामेश्वर की जब पुल का निर्माण कर रहे थे तब उसको बुलाया था। ठीक है, ये बात सही भी है, कोई भी बात नहीं, किसी रावण में आई होगी। परंतु जैसे ही भगवान ने पूजा की रामेश्वरम, तो सबने कहा कि जो शंकर राम के ईश्वर हैं, ऐसे शंकर की जय हो। लेकिन शिवलिंग से आवाज आई, राम जस्य ईश्वरा सहा। राम जिसके ईश्वर हैं, मैं शंकर राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन मूर्ख लोग भगवान की बात नहीं मानेंगे, अपने मन की सुनेंगे और अपने मन की कहेंगे, और दूसरे लोग डामाडोल हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति का जो तत्व है, तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई बात मत सुनो, पहले प्रूफ पूछो, कहां से पढ़ी, किधर से आई, कहां से सुनी। क्या तुम्हारे आगे वेद, रामायण, पुराण, उपनिषद सब फेल हो गए? तू कहां से आ गया? तो फिर हनुमान जी वहां पर जाकर के सारी लंका क्षार कर दी। मेघनाद ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। और उन्होंने क्या किया, जहां मेरे राम का वास नहीं है, विभीषण की कुटिया को छोड़ करके सारी लंका को जला डाला। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी तो संजीवनी बूटी लेने चले गए। बीच में एक राक्षस मिला, लोभ दिया, उसकी भी थोड़ी देर उसकी बातों में आ गए। फिर आगे चले, संजीवनी बूटी समझ नहीं पाए तो पहाड़ लेकर चले गए। हमारे भरत भैया को लगा ये कौन जा रहा है इतना बड़ा पहाड़ लेकर, कहीं मेरे राम भैया पर संकट तो नहीं आ जाएगा। वो बाहर बैठ करके अपना भजन करते थे, नगर में रहते ही नहीं थे। उठा करके सीधा बाण मार दिया, हनुमान जी गिर पड़े। तो भरत जी में हनुमान से ज्यादा शक्ति हुई कि नहीं हुई? जैसे हनुमान जी ने गिरा, राम राम बोले, फिर बताई सारी बात, ऐसा हुआ है। तो बस भरत जी ने बाण की सहायता से उनको भगवान के पास पहुंचा दिया। कहते जामवंत को ये सब विद्याएं आती थी, जिंदा करने की, मार देने की, और वो सर्जरी करने की, उसको संधानी वृत्ति कहते हैं, जिस जो ऑपरेशन होता है वो भी उसको आता था। तो बस वहां सुषेण वैद्य भी आ गए थे। सुषेण वैद्य की बेटी ही बाली की पत्नी थी तारा। तो आ गए थे, सब बैठ गए, अपने ही लोग थे। मेघनाद जी को, मेघनाद ने जो इनको मारा था उनको उठाया, लक्ष्मण राम राम कहते हुए उठ गए। तो हनुमान जी एक एक क्षण में भगवान के कितने सारे काम किए हैं, असंख्य असंख्य काम किए हैं। जहाँ की जब आ गए अयोध्या में, तब भी मुझे कोई सेवा दे दो, मुझे कोई सेवा दे दो। अंतःपुर की सेवा आपको कैसे मिलेगी हनुमान जी, आप बाहर ही बैठे, मैं राम के चरणों को छोड़ नहीं सकता। तो क्या कहा कि अच्छा ऐसा करो,
कि भगवान श्री राम को जब जमाई आएगी तो तुम चुटकी बजा देना। बाहर बैठा दिया और हनुमान जी चुटकी पर चुटकी बजाने लगे। लक्ष्मण फिर आए, क्यों उनको तंग कर रहा है, सोने क्यों नहीं देते हो हनुमान तुम? तो मुझे क्या पता अंदर वो कब जमाई ले रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने सुंदर सुंदर युक्तियों से भगवान श्री राम को प्रसन्न करने की कोशिश की। हनुमान जी के विषय में यदि हम 3-4 दिन तक भी बोलेंगे तो कम नहीं होगा। बहुत सुंदर उनकी सेवाएं हैं। इसके बाद हनुमान जी के बाद हम देखते हैं, हाँ ये ध्यान रखना कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी कौन है? राम के दास से भक्त हैं। उनको पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान मानने की गलती कभी मत करना। कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव के समान हम पे कृपा करना। उसी समय भगवान श्री राम के समय नल और नील भी हुए थे। नल नील में बड़ी ताकत थी। आपको प्रश्न आया ही होगा, हमारे दिमाग में भी आया था कि भैया ये समुद्र बनाया किसने? समुद्र बनाने का सुझाव दिया था इसने, समुद्र ने। जब भगवान समुद्र पार जाना चाहते थे तो समुद्र 3 दिन तक आया ही नहीं। लक्ष्मण को बात बात पे क्रोध आता है। संकर्षण के अवतार हैं, सहन नहीं करते। और उनके भैया जो इष्टदेव राम है, उनको चेहरे पर, माथे पर जरा भी शिकन पड़ जाए तो लक्ष्मण तो एकदम उन्मत्त हो जाते हैं। आवेश आ जाता है, उद्वेग आ जाता है। और ये सही भी है, भगवान की सेवा में ऐसा ही होना चाहिए। राम 3 दिन तक समुद्र के पास बैठे रहे और समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया लंका पार जाने का। तो भगवान ने बाण चलाया और बाण चलाते समुद्र जब सूखने लगा, उसमें रहने वाले तिमिंगल इत्यादि पक्षी, जितने भी जलचर पशु थे, वो सब त्राही त्राही करने लगे। तब समुद्र उठकर आया, भगवान के चरणों में पड़ा और बोला, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। मैं ढोल हूँ, गंवार हूँ, मूर्ख हूँ, मेरी ताड़ना होनी चाहिए। तब भगवान का क्रोध शांत हुआ और उसने कहा कि देखिए, आप तो पार कर जाएंगे, आपकी सेना मुझे पार नहीं कर जाएगी। आप एक काम करो, एक यहाँ पर पुल बना दो। ये सुझाव इसका था। अब ये पुल बनाने का काम कौन करे? तो ये थे हमारे नल और नील। ये विश्वकर्मा के ही बेटे थे। इनकी इंजीनियरिंग में बड़ी निपुणता थी, बड़े अच्छे इंजीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे पुल बनाए, विचार करने लगे। तो ऐसा करो, पत्थर ले आओ सारे। तो पत्थर का क्या करें? मैं ऐसे फेंकूंगा कि वो ब्रिज बन ही जाएगा। यानी कि पत्थर फेंको तो पत्थर तो नीचे जाना चाहिए, इतना भारी पत्थर है। बोले मैं इस तरह से फेंकूंगा कि वो नीचे नहीं जाएगा। बस खाली एक काम कर दो कि जितने भी पत्थर उन पर श्री राम का नाम लिख दो। तो पत्थरों ने इस तरह से फेंके, एक के बाद एक राम राम लिखते गए और फेंक गए। राम मुस्कुरा रहे थे मंद मंद। बीच बीच में पेड़ों की भी जरूरत पड़ी, लगाया गया, तने लगाए गए, झाड़, पेड़ों के जितने भी झाड़ थे वो सब भी लगाए गए। तो राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राम ने भी उन्हीं स्टाइल में एक पत्थर स्वयं भी फेंका, पत्थर डूब गया। राम बोले, ये क्या हुआ नलनील? मैंने जो पत्थर फेंका वो डूब गया। तो नलनील ने कहा, हे भगवान, यहाँ तो आपके सब पत्थरों में नाम लिखा है, लेकिन जिनको आप फेंक देते उनको कौन उठा सकता है? भगवान, आप किसी को मत फेंकना, जो फेंक दिया वो संसार सागर में ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भगवान के द्वारा जो ठुकरा दिया गया, और भगवान सब पे कृपा करते हैं। यदि कृपा नहीं करते तो किस पर? वैष्णव द्रोही पर, वैष्णव अपराधियों पर। अपना जो माता पिता है उसके बच्चे को कोई मारेगा तो माता पिता को क्रोध आएगा ही आएगा। वैसे ही भगवान श्री राम का काम है। तो इस तरह से नल नील ने समुद्र बना दिया और इस समुद्र से वो लोग पार हो गए। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये समुद्र जो है 5 दिनों में ही तैयार हो गया था, और रामेश्वर से लंका जाने तक इसको 100 योजन इसका लगा। 100 योजन का रास्ता बना इसका। तो सारी की सारी वानर सेना उस पार चली गई। अब एक और है सुग्रीव। सुग्रीव भी वैसे ही है। लंका पर चढ़ाई के लिए इनके क्या थे? सुग्रीव, दोनों भाइयों का तो सब पता ही है, सुग्रीव और बाली। बाली एक दफे अंदर चला गया गुफा में और सुग्रीव से बोला, देख मैं अंदर हूँ, कोई बाहर नहीं आना चाहिए। सुग्रीव बहुत दिनों तक बाहर बैठे रहे, बाली आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मरा गया होगा, कुछ आवाज तो आ नहीं रही है। एक गुफा में पत्थर लगा के चले गए, बाली वहां से निकल आया। तभी से वो सुग्रीव से नाराज हो गया।
लेकिन भगवान की भक्ति इतनी अधिक है कि जब सुग्रीव ने कहा बंधु ना होए मोरी है काला, मेरा ये जो भाई है ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरे लिए काल स्वरूप है। वो जहां वहां उसको देखता था उसको ढूंढता रहता था, क्योंकि सुग्रीव ने भी वही किया था जो बाली ने किया। बाली उसकी पत्नी को ले गया तो सुग्रीव भी उसकी पत्नी को ले गया, ऐसे ही सब चलता रहा। तीन प्रकार की जाति हमारे समाज में चल रही है। एक है आर्य जाति, जिसकी रक्षा भगवान श्री राम करते हैं और जिसके लिए मनुस्मृति बनाई गई। एक है अनार्य जाति, जो रावण जैसे लोगों के द्वारा चलती है। और तीसरी है आरण्यक, ये जो वनवासी हैं। इन वनवासियों के गुरु कौन है? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि इन सबको संभाल लेते हैं। जैसे से मुसीबत आती है तो वो कभी समुद्र को भी 2 घूंट जल में पान कर जाते हैं। अगस्त्य ऋषि इतने प्राचीन हैं कि एक बार पार्वती जी शंकर जी से बोली, नाथ मेरी बहुत इच्छा है कि कोई ब्राह्मण मेरे घर में जीवे। तो शंकर जी बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। पार्वती जी बड़ी खुश हो गई, अपनी बहन वगैरह सबको बुला लिया, बड़ी धूमधाम हो गई, परिवार में खुशी आ गई, सब रिश्तेदार आ गए। और पार्वती बोली अगस्त्य ऋषि आ रहे हैं। अच्छा, अगस्त्य ऋषि आ रहे हैं, चलो उनको जिमाएंगे। सब तैयारियां चल रही हैं। अगस्त्य ऋषि भोजन करने बैठे। अरे सुबह से बनाते बनाते 12 बज गए, अगस्त्य ऋषि का पेट ही नहीं भर रहा है। सब आश्चर्यचकित कर रहे हैं, कौन है ये बड़ा भैया, ये भट्ट भोजन भट्ट कहाँ से आ गया, बड़ा प्रवीण है भोजन करने में। शंकर जी से बोले सब सामान खत्म हो गया, लाना पड़ेगा। शंकर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की लीला। सामान लाया गया, अब भी समापन ही नहीं हो रहा है। पार्वती बोली, हे नाथ, हे कृष्ण, त्राहि माम, ब्राह्मण मेरे घर से भूखा रह जाएगा तो मेरे तो करोड़ों जन्मों का नाश हो जाएगा, और ये ब्राह्मण का पेट नहीं भरता, मैं क्या करूं। इतने में पार्वती ने तो प्रार्थना कर ली। भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना सुने बिना रहते नहीं है। समय आने पर मंगल करते हैं। काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कृष्ण आए, आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। शंकर जी ने बोला आओ बैठो। शंकर पार्वती के पास गए कि एक और ब्राह्मण आए हैं। पार्वती बोली एक का तो पेट नहीं भरा, दूसरे को कहां से खिलाऊं। जैसे तैसे पंगत में उनको भी परोसा गया। और हमारे कन्हैया ने क्या किया, थोड़ा सा भोजन किया, थोड़ा सा ही भोजन किया, उठ गए, पानी भी नहीं पिया। अगस्त्य ऋषि समझ गए कि मेरे को परास्त करने वाला कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता। अब पंगत का ये नियम है, जब पंक्ति पे बैठोगे तो एक को उठे तो सबको उठाना पड़ेगा, इसी का नाम पंक्ति है। इसको पंगत कहते हैं आजकल भाषा में, रूप बिगड़ गया उसका। तो वो उठ गए तो अगस्त्य ऋषि को भी उठना पड़ा। पार्वती की जान में जान आई, तब से प्यासे थे तो समुद्र का जल पी लिया। कोई कोई ऐसा भी कहता है कि जब इंद्र ने बरसात की, चारों तरफ गोवर्धन पर्वत के जो पानी पड़ गया था उसको अगस्त्य ऋषि में एक चुल्लू में पी लिया था। ये भगवान की भक्ति है। भगवान के काम के लिए कैसे सब लोग चारों तरफ से खड़े रहते हैं। तो ये सुग्रीव ने मित्रता की, दोनों पहले मिले। सुग्रीव बोले देखिए आपके विषय में हमने सुना है, आप बहुत मेहनत, आपने बड़े महान लोगों का उद्धार कर दिया है। महान मतलब बड़े दुष्ट लोगों का। आपने खरदूषण को मारा है, आपने सूर्पणखा की भी याद दिलाई, उसको भी आपने किया, ताड़का की याद दिलाई। आप मेरा भी थोड़ा काम कर दो। ये क्या काम है कि तुम्हारी मेरी सेम प्रॉब्लम है। तुम्हारी पत्नी को रावण चुरा के ले गया है और मेरी पत्नी को मेरा भाई चुरा कर ले गया है, दोनों की प्रॉब्लम सेम है। भगवान श्री राम ने कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे, उन्होंने कहा मैं तो आपकी सहायता करूंगा। ये भगवान की लीला है। तो बस सुग्रीव ने पूरी सेना बनाई, रिक्षों की और बानरों की, और उनको लेकर के लंका पर चढ़ाई करी। तो सुग्रीव का भी जो रिक्ष जाति के हैं भगवान के जीवन में बहुत योगदान है। और इधर हम एक और चीज देते हैं, जटायु पक्षी। जब रावण सीता को हरण करके ले जा रहा था तब जटायु पक्षी ने उसके साथ आकाश में युद्ध किया था। तब उसने क्या किया, रावण ने जटायु पक्षी के पंख काट दिए थे। तो जब भगवान श्री राम लौटकर आए, मारीच को मारने के बाद जब आकर के बैठे तो उन्होंने देखा कि एक जटायु पक्षी करा रहे हैं।
इनकी यहीं पर मुलाकात हो गई थी। कहते हैं कि जटायु पक्षी भी बहुत प्राचीन थे। जब दशरथ आखिर के लिए शिकार के लिए वहां जाते थे तो ये वही नासिक में रहते थे, तो वहीं पर इनकी मुलाकात हो गई थी। तो राम जिस तरह से दशरथ का सम्मान करते थे, इसी तरह से वो जटायु का भी अपने पिता के समान सम्मान करते थे। तो रावण उनके तलवार से अंग काट गया था, वो करहा रहे थे, राम राम कहते, बस इतना ही कहा कि दक्षिण दिशा की तरफ रावण गया, इशारा कर दिया था इस दिशा की तरफ रावण गया है। तो कहते हैं भगवान श्री राम ने इनका श्राद्ध किया था, क्योंकि पिता के समान जटायु पक्षी का उद्धार किया। उसके बाद जामवंत की हम बात कर रहे थे, बहुत ही विलक्षण थे, वेद पाठी थे और आज भी जीवित हैं। ये हनुमान और परशुराम उन तीनों से भी बहुत बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि जामवंत का जन्म जब राजा बलि था उसके समय में ही हो गया था, तो इन्होंने वामन अवतार का दर्शन किया था। जामवंत ने जब रावण का और भगवान का युद्ध हुआ था तो इनके अंदर बड़ा वीर रस फड़फड़ा रहा था बहुत। तो राम से बोले, राम एक बात कहूं, मेरी कुछ इच्छा अधूरी रह गई। राम बोले, इसको अभिमान आ गया है, देखेंगे, ये तो चिरंजीवी है। तो इसके बाद जब स्यमंतक मणि का हरण हुआ भगवान श्री कृष्ण के रूप में और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये मणि कृष्ण ही चुराई है, तो कृष्ण उसके सच्चे चुराने वाले के ढूंढने के लिए गए। तो वहां पर सत्राजित का जो भाई था प्रसेनजीत, वो मणि पहनकर गया था, लेकिन उसको शेर ने मार दिया था। और वो जो मणि है, वहां पर एक ऋक्ष बानर वगैरह आए थे, उस मणि को लेकर के जामवंत की गुफा में चले गए थे। जामवंत ने वो मणि अपने बच्चों को दे दी थी। काफी लोग आए भगवान श्री राम के साथ द्वारका से, देखा 12 दिन तक हो गए, राम वापस नहीं आए, तो वो लोग चले गए। और यहाँ पर 28 दिनों तक हमारे बूढ़े, यहाँ पर साफ शब्द लिखा है वृद्ध जामवंत का 28 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ। और स्पष्ट किया गया कि श्री कृष्ण या राम के समय या किसी भी अवतार के समय कोई भी इच्छा करो, श्री कृष्ण सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, समय की बात है। तो जामवंत का 28 दिनों तक युद्ध चला और जामवंत की जो बेटी थी जामवती, उसका विवाह किया। विवाह करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका आ गए। जामवती का बेटा ही सांब हुआ। इसको मदर्स बॉय कहा जाता है। सांब, माता के साथ रहने वाला, माता का बड़ा लाडला। यही सब ऋषियों के पास गया, पेट में मूसल बांधकर कि गर्भ में बेटा है कि बेटी है। ऋषि समझ गए ये धूर्त हो गया है, कृष्ण का बेटा बड़ा उच्छृंखल हो गया है। तो उन्होंने कहा, इस तेरे पेट में जो है वही तेरे कुल का नाश करेगा। कृष्ण के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन ने वो पूरा की पूरा मूसल लोहे का चूरा करवा दिया, लेकिन एक बीच में जो है एक फालसी बनी रह गई। तो वही जो चूरा करा दिया, वही समुद्र के किनारे एर का नाम की घास बन गई, जिसके नीचे तीखे तीखे बड़े तीक्ष्ण नुकीले बाण जैसे लग गए थे। और जो छोटा सा ये भाल बच गया था, वो एक शिकारी ले गया था और उसने उसको अपने तीर में लगा लिया था। तो इस तरह से ये जो सांब हुआ, ये अपने यदुवंश का कुल के संहार का कारण बना। ऐसा बात नहीं है कि भगवान के बेटे ऐसे ही थे, लेकिन भगवान ने खुद ऐसा कहा है कि मैं बाहर के राक्षसों को तो मार चुका हूं भाई, परंतु मेरे घर के तो कुछ बचे हैं। यदि मैंने इनको जिंदा छोड़ दिया तो लोग कहेंगे कृष्ण की भक्ति करो, जितना मनाए उपद्रव करो। मैं संसार में डिसिप्लिन करके छोड़ के जाना चाहता हूं। मेरे भक्त उपद्रवी ना हो, उत्पाती ना बने, उच्छृंखल ना बने। कोई ये ना कह दे कृष्ण के नाम पर उन्मत्त हो जाओ, पागलपन हो जाओ, अरे कृष्ण की भक्ति इनके माथे पर चढ़ रही है, इनको कुछ होश नहीं है। मैं ऐसा छोड़ के नहीं जाना चाहता उद्धव जी। तो इस तरह से उन्होंने यदुकुल का संहार, बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। कभी जब श्रीमद् भागवत कथा होगी तब ये सब बातें, बड़ी सुंदर बातें हैं। तो इस तरह से भगवान ने उनका भी
अपने कुल का भी नाश करवा दिया। तो इस तरह से जामवंत हैं, उनकी भी भगवान ने इच्छा पूरी करी। इसके बाद एक और कथा बहुत सुंदर आती है। अगली कथाओं में हम श्री राम की कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण के समय की तो हमने बहुत कथाएं सुनाई है। अब हम अगली बार गौरांग महाप्रभु की कथा सुनाएंगे कि उस समय में भी कैसे कैसे लोग थे जिनको गौरांग महाप्रभु ने क्षमा किया था और कैसे कैसे भक्त थे। तो इसमें काकभूषुंडी की कथा सुनिए। काकभूषुंडी वास्तव में कौन है? काकभूषुंडी एक शूद्र के घर में जन्म लिया था और शूद्र के घर में जन्म लेने के कारण या जो भी कारण हो, ये शिव भक्त थे। ये वास्तव में तो ये इनकी माता, पहले तो यहाँ पे ले लो, यहाँ से ले लेते हैं। जो गरुड़ जी हैं, तो जब भगवान श्री राम को नागपाश बंधा था, तो नागपाश में जो नागों को काटेगा कौन? सर्पभक्षी। तो गरुड़ जी को कहा गया कि जाओ तुम भगवान का नागपाश काट दो। गरुड़ जी काट कर भी आगे सफल हो गए। तो गरुड़ जी को संशय हो गया कि भगवान कैसे नागपाश में बंध सकते हैं, भगवान कैसे नागपाश में बंध सकते हैं। तो इसलिए जब इनको बहुत संदेह हो गया तो ये गए नारद जी के पास। नारद जी ने कहा मैं तो इसका नहीं पाऊंगा, तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, तुम शंकर जी के पास चले जाओ। तो काकभूषुंडी फिर शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी ने कहा कि देखो, मैं भी श्री राम की कथा में इतना दक्ष नहीं हूं जितना कि काकभूषुंडी। कौआ जाति से भी भगवान को इतना प्रेम है। जब भगवान श्री राम का जन्म ही हुआ था, तो राम के जन्म से पहले काकभूषुंडी है, भगवान श्री राम के भक्त। तो जब एक दफे भगवान श्री राम माखन की रोटी खा रहे थे, तभी एक कौआ आया और उनके हाथ से रोटी ले गया। ये वही काकभूषुंडी है। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस कौए के भाग्य का क्या वर्णन करें। हरि हाथ से रोटी लेकर के चला गया। ये काकभूषुंडी की कथा काफी लोगों को पता होगी, फिर भी प्रसंगवश हम इसको याद कर लेते हैं। तो काकभूषुंडी के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि देखो सुनो, पूर्व समय में मैं एक कल्प में अयोध्यापुरी में मेरा जन्म हुआ था, और कहां पर? शूद्र के घर में जन्म हुआ था। मैं था तो शिव का भक्त, परंतु मैं दूसरे देवताओं की बहुत निंदा करता था। बस यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। हमें कभी किसी देवी देवता क्या किसी की भी निंदा नहीं करनी है। तो एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया, मैं उज्जैन चला गया और वहां एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगा। तो उस दयालु ब्राह्मण ने क्या किया, मेरे को बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने मुझे शिव मंत्र दे दिया। तो वो भगवान शंकर का भक्त था, और लेकिन एक उसकी बात थी कि वो भगवान विष्णु की कभी निंदा नहीं करता था। तो मुझे शिव का मंत्र दे दिया। अब मैं शूद्र व्यक्ति, शिव का मंत्र पाकर मुझे बड़ा अभिमान हो गया, और अभिमान के कारण मैं बड़ा फूल गया। तो मैं क्या करता था, ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने लगा और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। तो मेरे इस व्यवहार से शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोए न भावा। शिव से तो द्रोह करता है, भगवान श्री राम कह रहे हैं, शिव से द्रोह करता है, मेरे से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसी प्रकार से शंकर जी जो भक्त, उनके आराध्य देव राम और कृष्ण की निंदा करते हैं, शंकर जी उसका एकदम पतन करा देते हैं। तो इस व्यवहार से ब्राह्मण देवता भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे और धीरे धीरे कहीं इसका उद्धार हो जाए। तो जब ये बहुत बुराई करने लगा तो शंकर जी ने आकाशवाणी की, अरे जा तू चांडाल योनि को प्राप्त हो जा, तू सर्प बन जा, सर्प के बाद तू 1 और 1000 जन्म लेगा, तू मेरे भगवान की निंदा करता है। तो ये एकदम घबरा गया। ब्राह्मण को पता चला कि मेरे शिष्य का इस तरह से शंकर जी ने शाप दे दिया है। तो शंकर भगवान की बहुत स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की
नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतम ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोल निचारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्न आननम नीलकंठम दयालुम चर्मामरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूल्यनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी प्रसीद प्रभो मन्मथारि नायावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यं जरा जन्म दुखोग तातप्यमानं प्रभो पाहे आपन्न माशीष शंभो। ये स्तुति गाई उस ब्राह्मण ने ये स्तुति गाई। शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको क्षमा कर दूंगा, लेकिन जो मैंने वरदान अभिशाप दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके जन्म मरण तो होंगे, इसको दुख नहीं होगा। तो इसके बाद इसके जन्म मरण होते रहे, इसका चलता ही रहा। और प्रत्येक जन्म में जो इसके गुरुजी ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई थी, वो इनको कथा बराबर याद बनी रही, वो कथा ये नहीं भूले। तो बाद में जब ये विंध्याचल में सर्वयोनि मिली, उसके बाद फिर अंतिम जब उनका ब्राह्मण का हुआ, ब्राह्मण बन करके लोमश ऋषि के पास चले गए। लोमश ऋषि के पास जाकर भी तर्क कुतर्क करने लगे। और लोमश ऋषि का मतलब क्या, उन्होंने बड़ी लंबी आयु पाई है, एक कल्प में इनका एक रोम गिरेगा, तो पता नहीं कब शरीर छोड़ेंगे, कितने कल्पों के बाद, एक कल्प के बाद एक रोम गिरेगा। वहां पर गए तो वहां पर के जाकर के बहुत तर्क वितर्क करने लगा। और कोई तो जो रसिक पंडित है वो कहते कि कभी ऐसे मुंह कर रहा है, कभी ऐसे मुंह कर रहा है। तो उन्होंने कहा जा तू ऐसी तू कौवा ही बन जा। कौवा बन गए। कौवा बन करके भगवान श्री राम की दिन रात कथाएं कहते हैं, सुनते हैं आज भी। तो गरुड़ जी को उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने अपने संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो शबरी है, चाहे वो निषाद है, केवट है, भील जाति के लोग हैं, पशु हैं, बानर हैं, किसी भी प्रकार से यही बानर भगवान की सहायता के लिए आए। हमारे श्री कृष्ण ने गौचारण किया था ब्रज में। ब्रज के बाहर तो उनको फुर्सत ही नहीं मिली। जहां जहां खाली वरदानों, सबके वरदान उन्होंने बहुत दिए। गुरु जी के यहाँ 64 दिन रहे तो उनको कहा भी हमारा बेटा ला करके दे दो। वहां मित्र सुदामा मिल गए, उनके साथ गुरु जी की बड़ी सेवा करी, लकड़ी बीन कर लाते थे। जैसे आम बालक रहता है वैसे उन्होंने सेवा करके दिखाई। 64 दिन में 64 विद्याएं पढ़ी। उसके बाद जब वो द्वारका चले गए तो काल यवन जरासंध शिशुपाल उनके जान के पीछे ही पड़े रहे। भगवान को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। भगवान श्री राम तब भी ठीक से रहे। रावण के बाद उनको फिर ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। यज्ञ करते थे, सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई। उन्होंने जो कुछ किया अपने ऊपर अत्याचार किया और अपनी पत्नी के ऊपर किया, सीता जी के साथ। तो इस तरह से हमारे भगवानों की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। समय हो चला है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं आज? बंद करूं? हरे कृष्णा। हाँ बोलो।
हाँ, ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो 3.5 जो अंतरंग भक्त हैं, तो हाँ। उसमें स्वरूप दामोदर और राय रामान के बारे में तो थोड़ा हम जानते हैं, लेकिन सिक्किम माई की हो उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, मैं सोचती हूँ कि मैं भी थोड़ा और डिटेल में ना अगली दफे आपको बता दूंगी। शिकी माहिती और उनकी बहन है मालती जी, ऐसे 3.5 भक्त हैं, स्त्री हैं, और उनका वहाँ पे प्रवेश नहीं था जहाँ पर महाप्रभु जी रह रहे हैं, उधर गंभीरा में। तो उस भवन में उनका उतना प्रवेश नहीं था, तो जो महाप्रभु के अंतरंग आवेश हैं वो उनका प्रत्यक्षीभूत नहीं कर पाई थी। तो शिकी माहिती के विषय में अगली दफे मैं और डिटेल में जाकर के बताऊंगी आपको। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। जैव धर्म की क्लास में आप आते हैं? यस, हाँ, तो मैं कल ही बता दूंगी आपको। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने बोला कि 3 जातियां हैं, आर्य, अनार्य और आरण्य। आरण्य। तो हाँ। ये सुग्रीव और बाली के संदर्भ में आप जो कह रहे थे, तो हाँ। सुग्रीव जी और बाली जी किसमें आते हैं? अरण्य में रहते हैं ना, वन में रहते हैं ना, ये लोग वन में रहते हैं। अगस्त ऋषि के हाथ में इनकी सत्ता है सबकी। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? शांत है आज सब लोग, अच्छी बात है। छोड़ दूं? वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।